अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं बारिश वाले मौसम में। यूएई में हुई 1 साल के बाद बारिश और यहाँ पर था ईद का सामान। सब लोग निकल आए थे अपने घरों से बाहर इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने, क्योंकि हमने ये बारिश बहुत ही दिनों के बाद देखी थी, इंजॉय की और बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जिन लोगों को मुश्किलात का सामना है उनको आसानी दे, बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती दे, जंग में और आफात के शिकार लोगों को अल्लाह मियाँ उनकी मुश्किलात का हल निकाले, आमीन। आप देख सकते हैं कि हमने भर लिया है सफ़र का सामान। जी हम जा रहे हैं सफ़र पर, हम बड़ी दूर जा रहे हैं क्योंकि इस बारिश के मौसम में हम खाने वाले हैं पकोड़े और समोसे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए हम जा रहे हैं शारजा और बहुत इंजॉय किया हमने। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि हमें रास्ते का पता भी नहीं चला। इतने प्यारे मनाज़र देखने को मिले। बहुत ही दिनों बाद ठंडी हवा जब हमें लगी तो हमें आया बहुत ही मज़ा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्लो हो चुकी थी, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र पे रवा दवा थे। और आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा था सभी लोग बाहर आ गए हैं मज़े मज़े के खाने खाने इस अच्छे से ठंडे से मौसम में। हम पहुंच गए शारजा की पाकिस्तानी स्वीट्स में। हम हमेशा जब भी अच्छा मौसम होता है या पाकिस्तानी खाने खाने का दिल करता है तो हम इस बेकरी में ज़रूर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पाकिस्तानी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, नान कताइयाँ, बेकरी के बिस्किट और केक रस्ते के। मुझे मेरे वालिद, मेरे फादर की आ गई बहुत ही याद। जब भी होता है अच्छा मौसम, अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं तो हमें अपनों की याद बहुत आती है। या हम बहुत गमज़दा हों या हम बहुत खुश हों तो हम अपनों को याद करते हैं। और ये जो बिस्किट थे बेकरी वाले, ये तो बहुत ही मज़ेदार थे। और मुझे ये जो दही भल्ले थे, इनके बनते हुए जो पूरा मंज़र था, ये बहुत ही पसंद आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये जो दही भल्ले थे, इसके ऊपर पापड़ी भी डाली गई और इसके अंदर जो भल्ला था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर था। क्रिस्पी, क्रंची, टेंडर, सॉफ्ट ने मिलके जो बनाया स्पाइसी स्वीटी मज़ा, आई कांट एक्सप्लेन यू इन माई ओन वर्ड्स। जी, और ये जो गुलाब जामुन है ये तो मेरे और मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। और समोसे के ऊपर हमने डाल के जो चने वाली चटनी खाई, बहुत ही मज़ा आया। और मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूं अपने बचपन का ये स्वीट। ये हम खाते थे बचपन में। ये हैं क्रीम रोल और ये है गाजर का हलवा। हम बहन भाई क्रीम रोल खाते थे बचपन में और हमें ऐसे लगता था कि हमें बहुत ही कोई ज़बरदस्त ट्रीट मिल गई है। मैं आ गई इनके किचन में आपको दिखाने। मैं यहाँ पर इतनी दूर क्या खाने आई थी? जी, मैं खाने आई थी ये बन कबाब, जिसे यहाँ पर कहा जाता है ऑमलेट वाला बर्गर या फिर बन कबाब। साथ बन नहीं रही थी ये ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ बन कबाब का अपना ही मज़ा था। इतना हाइजीनिक इन्वायरमेंट था, साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेश चीज़ें प्रेजेंट की गई थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं समझती हूँ खाने का मज़ा तब आता है जब आपका खाने की जगह जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन हो और हाइजीनिक हो। ये शामी बर्गर जो था, जिसको आप बन कबाब या फिर ऑमलेट वाला बर्गर भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो ऑथेंटिक मज़ेदार किस्म की जो चटनी डाली गई थी, क्रीमी, वो मैं आपको क्या बताऊं। उसके अंदर काली मिर्च और पुदीना और धनिया था और क्रीमी सा जो योगर्ट डाला गया था, ये आप देख सकते हैं। इसने बहुत ही ज़्यादा इस बर्गर के अंदर जायका दिया था। जब आप खाना अपनी आंखों के सामने बनते देखते हैं
तो आपको खाना खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा तरगीब मिलती है। और हमने आज बहुत ज़्यादा चीटिंग की। हम हेल्दी डाइट पे चल रहे थे, लेकिन सोचा आज मौसम अच्छा है, क्यों ना थोड़ी सी चीटिंग कर ली जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार, नरम, खस्ता, गर्मा गर्म कबाब तैयार है और हमारी प्लेट में आने वाला है। उफ, इट वॉज टू मच यमी। हेलो हानिया, व्हाट आर यू ईटिंग? I'm eating gulab jamun. It's very yummy. गुलाब जामुन, वाओ जी। मेरी बेटी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वो है भी बहुत ही गर्मा गर्म और बिल्कुल फ्रेश थे। उनको हाथ लगा रहे थे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और गरम गरम इस ठंडे मौसम में बहुत ही मज़े के लग रहे थे। हम वापसी की तरफ आ चुके थे, अपने घर की तरफ, और आते ही मैंने माश की दाल, जो हमारा लग्जरी फ़ूड है यहाँ पर यूएई में, उसको मैंने सॉक किया। 500 ग्राम माश की दाल ली, उसको भीगने के लिए रख दिया। जी हाँ, ये है लग्जरी फ़ूड, क्योंकि ये आम मार्केट में नहीं मिलती। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने एक अनियन चॉप किया और 2 टमाटर मैंने चॉप किए, और इसके अंदर जो मसाले डलेंगे वो है गोल लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स यानी कि, और पाउडर बना हुआ लाल मिर्च का, हल्दी, और इनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। पिसा हुआ सूखा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाला, ये सब चीज़ें 1 टेबलस्पून थी। सिर्फ हल्दी जो है वो ½ टीस्पून आपने ऐड करनी है। और साथ ही मैंने इसकी अच्छी सी प्यारी सी गार्निशिंग के लिए चॉप किया ग्रीन करिएंडर और ग्रीन चिलीज़ को, यानी कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों को। और ये है मेरा प्लेटर मसालों वाला, ये मैंने तैयार करके रख लिया। इस तरह तैयारी करने से फटाफट से खाना बन जाता है। मैं आपको साथ साथ इसकी ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी, ढाबे से आई है डायरेक्ट मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको भी बताऊं। सबसे पहले हम दाल लेंगे, उसको बॉईल करेंगे 2 चिकन क्यूब्स के साथ। दाल के अंदर 3 कप पानी डालेंगे, और जिस पानी के अंदर हमने दाल को भिगोया था मैंने उसको वेस्ट कर दिया था। ये है टिप नंबर 1। हेल्दी टिप है ये, वो इसलिए क्योंकि दाल का जो पानी जिसके अंदर आप दाल को भिगोते हैं उसको आपने हमेशा वेस्ट कर देना है। वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैंने जिस दाल में इसको भिगोया था उसका पानी निकाल के इसको फ्रेश वाटर के अंदर, 3 कप फ्रेश वाटर के अंदर और 2 चिकन क्यूब के साथ बॉईल करने के लिए रख दिया। और साथ ही मैंने ग्रेवी की तैयारी शुरू की। मैंने अनियन को थोड़ा सॉफ्ट किया और उसके अंदर डाल दिए 2 चॉप किए हुए टमाटर और इनकी फ्राइंग कर दी स्टार्ट। हम इनको बहुत अच्छे से लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर हम इनको पकाएंगे। आपने तेज़ आंच पे खाना नहीं पकाना। ये वाला खाना ऐसा है कि आपने इसके ऊपर सर पर खड़े होकर पकाना है। अगर आप इसको पकाते हुए इधर उधर गए तो आपकी दाल बैठ जाएगी, ज़्यादा सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगी और दाल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये दाल बहुत ही अटेंटिव होकर पकानी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि दाल कहीं ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। आपने कितने परसेंटेज दाल पानी में बॉईल करनी है, फिर कितने परसेंटेज को आपने ग्रेवी में पकाना है, और फिर आपने भूनते वक्त भी इसकी शेप का, शक्ल का ध्यान रखना होता है। इसलिए ये दाल बहुत ट्रिकी है और बहुत ही लग्जरी फूड मानती हूँ मैं इसको। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इस वजह से भी मुझे लगता है ये एक बहुत ही लग्जरी फूड है। आपको क्या लगता है? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जी, ये मैं साथ ही मसाले डाल दिए हैं और मैं इनकी भुनाई शुरू कर दूंगी। अच्छे से इनको फ्राई करूंगी टमाटर और प्याज के साथ। दाल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। माश की दाल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन होती है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना। आपने इसको महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा लिया, इट इज़ मोर देन इनफ।
ये दाल बहुत ज़्यादा जो है हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये हमारी जिस्म में चबीनेस पैदा करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और स्मार्ट होना चाहते हैं वो इस दाल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे वज़न को बढ़ाती है। ये वो दाल है जिससे हम मोटे हो सकते हैं। सेकेंडली, इस दाल का एक नुकसान ये है कि ये बलगम पैदा करती है। जब आपको नज़ला, ज़ुकाम या बलगम का मसला हो तो आप इस दाल को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप इसको उन दिनों अवॉइड करें। आपको एक और टिप ये बताऊं कि दाल के ऊपर ये जो वाइट कलर की झाग आ गई है, इसको हमेशा डिस्कार्ड कर दें। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सेकेंडली, इससे दाल का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। ये जो झाग है ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही बुरी है। ये बादियत पैदा करती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है जिन लोगों को, उनको ज़रूर इस दाल के ऊपर आई हुई ये फ़ैट जो है, ये झाग जो है, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और इससे जायका भी इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए इसका डिस्कार्ड किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं चेक कर रही हूँ ये भी कि मेरी दाल पकी है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दाल में अभी कसर है, मैं इसको पकने दूँगी। उतनी देर में अपना जो ग्रेवी है उसको अच्छे से आपने बहुत ही फ़ाइन उसकी ग्रेवी बनानी है, मुलायम सी उसकी ग्रेवी बनानी है, बिल्कुल क्रीमी टाइप। उसके लिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया और फिर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम इसे कवर करेंगे और स्लो आंच पर इसको पकने देंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और फाइन ग्रेवी में चेंज ना हो जाए। मैंने एक दफ़ा किसी से सुना था कि माश की दाल का एक ट्रिक क्या है कि वो इतनी अच्छी कैसे बने, तो उन्होंने ये बताया कि जो एक्सपर्ट थे ये दाल बनाने में, उन्होंने ये बताया कि अगर आपने माश की दाल की ग्रेवी अच्छे से भून ली, फ्राई कर ली, तो समझें आपकी माश की दाल बहुत अच्छी बनेगी। और सेकेंडली, आपने माश की दाल की जो शेप है, जो शक्ल है, वो एंड तक बरकरार रखनी है, वो ख़राब नहीं होने देनी आपने। दाल खड़ी खड़ी भी हो और सॉफ्ट भी हो, तो इस चीज़ का आपने पल पल ध्यान रखना है। और वो तभी हो सकता है जब आप दाल के सर पर खड़े रहेंगे। मैंने क्योंकि दाल को जब बॉईल किया था उसके अंदर चिकन क्यूब डाला था और चिकन क्यूब में सॉल्ट होता है, तो इस वजह से मैंने दाल के अंदर नमक नहीं डाला, लेकिन ग्रेवी में मैंने आधा टीस्पून, सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। ग्रेवी के लिए दाल ऑलरेडी नमकीन है। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल बहुत मज़ेदार बने, तो आपने दाल को बॉईल करते वक्त उसके अंदर चिकन क्यूब डाल देना है। दाल के अंदर इतना अच्छा जायका आएगा कि आप कहेंगे कि वाह, ये तो किसी ढाबे की, किसी रेस्टोरेंट की दाल लग रही है। मेरी दाल होती जा रही है बॉईल बॉईल बॉईल, और ये अभी इतनी नहीं हुई है कि 80% हम इसको मान लें। 70% तक हो गई थी, 10% रहते थे। हम इसका करेंगे इंतज़ार और तब तक हम हल्की आंच पर अपना मसाला भूनते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी 80% दाल जब बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने उसको उसके पानी के साथ ही ग्रेवी के अंदर डाल दिया और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। लेकिन हमने इसके अंदर इतनी सी कसर रखनी है कि एंड में हम इसको थोड़ा सा फ्राई करें, हम इसको भूनें, क्योंकि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल भुनी हुई माश की दाल। आपने देखा कि पानी सिर्फ आधी टिप जितना, हमारी फिंगर की जो आधी टिप होती है, जिसको उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं आधा, जो हमारा फिंगर का हिस्सा होता है उंगली का, वो थी ऊपर ऊपर पानी, और हमने इसको ढक दिया था। अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह गया है और दाल भी तकरीबन बिल्कुल पक चुकी है, तो हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। ये हमारा टाइम है दाल को भूनने का। इसी स्टेज पर जब हम दाल को भूनते हैं तो दाल में भुनी हुई दाल का मज़ा आता है, और इसी दाल को भुनी हुई माश की दाल कहा जाता है।
इसी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको ढाबे की, रेस्टोरेंट की दाल बहुत अच्छी लगती है। ये है टिप नंबर 3। जी, आपने माश की दाल को एंड में ज़रूर भूनना है ऐसे खोलकर, और आपने आंच फुल तेज़ कर लेनी है। हाई फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। अगर आपने स्लो की तो इसका पानी सूखेगा नहीं और ये और सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगी, बैठ जाएगी और इसका हलवा सा बन जाएगा, जिससे दाल आप समझें कि आपकी समझें हो गई है ख़राब। तो हमने अपनी दाल ख़राब नहीं करनी। इसको तेज़ आंच पर खोलकर हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई किया और इसका ऑयल अलग हो गया जैसे ही, तो मैंने इसको प्लेटर में निकाला। चपाती और रोटी के साथ आपने इसको एंजॉय करना है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इस दाल को आपने पकाना है एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से। ये है एक लग्जरी फूड। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। आप हैं बहुत समझदार। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में अपनी टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ। अपना रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।